आई एम नवजोत कौर और आज हम करेंगे सोशियोलॉजी जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th पंजाब बोर्ड का जेंडर इनइक्वालिटीज़ क्लास 12th का। तो उसके हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जिसमें से अब हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोसरी देख लेते हैं। So, gender role is the behavior which is attached to each sex by society. Gender role क्या होता है? वो वाला behavior, हम gender role मतलब जो काम वगैरह कह लो आप कि इस gender ने ये वाला काम करना है, इसका ये behavior होना चाहिए, वो चीज़। ठीक है, gender role is the behavior which is attached to each sex by the society. Next we have gender discrimination. Gender discrimination, it is the behavior of exclusion, subordination and non-participation by which one part of population, especially women, are mainly साइड लाइन और इग्नोर। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वही कि हाँ वुमेंस को जो हमारी सोसाइटी में वुमेंस के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि उनको बाहर रखा जाता है मेन जो मुद्दों से, और उनको क्या है उनका रैंक मतलब उनकी समाज में उनका रैंक छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और उनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेस पर, सेक्स के बेस पर कि वो मेल है या फीमेल, उसके बेस पर उसके साथ भेदभाव करना। Next we have transgender, that group of individuals which have traits of both the sexes, man and woman. वो वाला ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वैसे लोग जिनके पास क्या है दोनों जो मतलब मेल और वुमेन ट्रेट्स जो यानी मेल एंड फीमेल ट्रेट्स दोनों ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टर्म सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, दैट लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न the ways of living life and culture and transfer it to the next generation. सोशलाइजेशन क्या होता है? ये हमारे सारी ज़िंदगी चलने वाली प्रोसेस है जिससे क्या है एक बंदा लर्न करता है, मतलब एक बंदा समझता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। ठीक है, क्या 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 मतलब करना है, उसको क्या खाना पीना, वो सारा कुछ, और उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करता है, उनको आगे बताता है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया भी हुआ है हमारा, ये बाकी चैप्टर्स में भी है तो ये इंपॉर्टेंट है। पैट्रियार्की क्या होता है? वो वाली सोसाइटी जिसको हम कहते हैं मर्द प्रधान सोसाइटी। ठीक है, अ सोसाइटी इन विच अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ मेल्स, जिसमें क्या है कि सारी मतलब कि समाज में जो भी जो पावर है वो किसके हैंड में होगी, अथॉरिटी किसके हैंड में होगी? मेल्स के हैंड में, पुरुषों के हैंड में। एंड फीमेल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, और फीमेल्स को इसमें से बाहर रखा जाएगा, मतलब फीमेल्स के हाथ में इतनी पावर नहीं दी जाएगी। अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ एल्डेस्ट मेल ऑफ दी फैमिली। और अगर फैमिली की बात की जाए तो हमारी फैमिली में भी क्या होता है कि जो अथॉरिटी मतलब कि जो भी कोई फैसले लेने हैं वो कौन लेता है? जो हमारे घर में सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, और फैमिली का नेम भी उनके नेम पर चलता है। नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड सेक्स रेशो। इट मीन्स द नंबर ऑफ गर्ल्स जिनकी एज 0 से 6 ईयर होगी बिहाइंड 1000 बॉयज़ जिनकी उनकी भी बॉयज़ की भी एज 0 से 6 ईयर होगी। यहाँ पर ये 0 से 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 से 6 आना है। ठीक है, मतलब कि 1000 बॉयज़ के लिए यानी 0 से लेकर 6 ईयर की एज के 1000 बॉयज़ के लिए कितनी गर्ल्स हैं? ठीक है, तो ये चाइल्ड सेक्स रेशो है 2011 के अकॉर्डिंग 1000 रेशो 914। नेक्स्ट है सेक्स रेशो, तो जितनी नंबर ऑफ फीमेल्स बिहाइंड एवरी 1000 मेल्स, कि 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, वो होती है सेक्स रेशो। तो चाइल्ड में बस हमने साथ में ये ईयर लगा देना है, उधर फीमेल्स की जगह गर्ल्स लिख देना, यानी उसमें बच्चे आ जाएंगे। तो वो थी हमारी 1000 रेशो 914, और सेक्स रेशो है 1000 रेशो 943। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस। सो जेंडर रिलेशन रेफर्स टू, जेंडर रिलेशंस क्या होता है? इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, बिटवीन मेल पावर एंड फीमेल पावर, डोमिनेंस ऑफ मेल पावर एंड फीमेल पावर। तो इसका आंसर है बिटवीन मेल पावर एंड फीमेल पावर। मतलब जेंडर रिलेशन होते हैं कि मेल और फीमेल के बीच में जो भी रिश्ता हो वो जैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी डोमिनेंस वगैरह नहीं आना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ट्रांसजेंडर मीन्स। तो ट्रांसजेंडर मीन्स ना ही वो मेल ना ही फीमेल, थर्ड जेंडर। ठीक है, तो इसका थर्ड जेंडर। नेक्स्ट वी हैव
द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म वॉज गिवन बाय, जो सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म है वो किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एक तो बिहेवियर सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन मतलब वही कि उनको मतलब कि उनको छोटा रैंक दिया जाता है फीमेल्स को, या किसी भी एक को मेल या फीमेल को दिया जाए। एक्सक्लूजन, उनको मेन मतलब उनको बाहर रखा जाता है मेन कामों में से। नॉन पार्टिसिपेशन, उनको पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाता पार्टिसिपेट। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारा कुछ होता है। तो इसका आंसर है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ये सारा कुछ आ जाता है। और अगर आपके पास आ जाए व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो आप ये तीनों पॉइंट्स को ऐड कर कर बना सकते हैं अपनी डेफिनेशन। नेक्स्ट वी हैव सेक्स रेशो मीन्स, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो यहाँ पर कई बच्चे मेल्स पर 1000 फीमेल कर देते हैं, पर यहाँ पर आना है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट वी हैव फिलिप्स, तो फिलिप्स फर्स्ट है। डैश मीन्स रूल ऑफ फादर इन अ मेल डोमिनेटेड, क्या होता है, पैट्रियार्की, हमने पहले भी किया है। एक होती है मैट्रियार्कल, जिसमें क्या है मदर का या फिर कह लो फीमेल का होता है पूरे समाज में रूल, ठीक है। तो आजकल क्या है, पैट्रियार्की, फादर और मेल डोमिनेटेड। नेक्स्ट, द बेसिक इशू एसोसिएटेड विद डैश इज वुमेन, वुमेन सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन वही की लो रैंक। तो मेन जो इशू है वो यही है फेमिनिज्म में फीमेल्स के साथ। तो इधर आना है फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है, सेकंड में। थर्ड है हमारे पास डैश फेमिनिज्म फोकस ऑन यूनिवर्सल नेचर ऑफ पैट्रियार्की। तो जो मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स ने दिया था फेमिनिज्म के बारे में जो भी बताया था, वो किस पर फोकस करता है कि पैट्रियार्की का यूनिवर्सल नेचर है, मतलब सारे तरह की सोसाइटी में क्या है, पैट्रियार्की है, ठीक है। तो ये मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग था। तो थर्ड का है आना है हमारे पास मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट वी हैव द डैश फैमिली इज पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल कौन होती है, जिसमें क्या मेल डोमिनेट करता है फीमेल को, ठीक है, दबाता है फीमेल को, मतलब उनके राइट्स के इतने राइट्स नहीं मिल पाते, तो मेल डोमिनेटेड होती है पैट्रियार्कल। नेक्स्ट, द सेंसस ऑफ इंडिया ऑफ 2011 रिवील्स कितनी फीमेल्स हैं, 8000 मेल्स, 943। तो इसका आना है 943। सो ये होगी। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। सो जेंडर सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वुमेन सबॉर्डिनेशन, तो जेंडर सोशलाइजेशन वुमेन सबॉर्डिनेशन को, तो जो जेंडर सोशलाइजेशन था कि वो वाला मेथड जिसमें मतलब कि चिल्ड्रन को उसके मतलब जेंडर के हिसाब से बताया जाता है कि आप बॉय हो तो आपने आपका पिंक कलर फेवरेट नहीं हो सकता, ये चीज़ वो सारा कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें ये भी कहा जाता है कि वुमेन का लो रैंक होता है। तो इसका आना है हमारे पास ट्रू, ठीक है। तो ये आना है हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट है सेक्स रेशो रेफर टू मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नो, इसका था फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर रेफर्स टू द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ फीमेल्स एंड मेल, तो ये आना है ट्रू। नेक्स्ट, लिबरल फेमिनिज्म बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल आर इम्पोर्टेंट एंड इक्वल, जो लिबरल फेमिनिज्म है वो क्या कहते हैं कि सारे इंडिविजुअल चाहे वो मेल है या फीमेल वो इक्वल है, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट, मैचिंग देख लेते हैं। सो जो ये सेक्स टर्म है ये बायोलॉजिकल टर्म है, तो इसके नीचे आपको आंसर दिख जाएंगे। सेक्स है बायोलॉजिकल कैटेगरी, पैट्रियार्की क्या होता है, रूल ऑफ फादर या फिर मेल डोमिनेट जो भी आ जाए। नेक्स्ट, साइमन दे बेवर ने ये सेकंड सेक्स वाला ये उन्होंने एक बुक वगैरह लिखी है। नेक्स्ट है जेंडर रोल, जेंडर रोल क्या है, एक्सपेक्टेड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ठीक है, कि क्या बच्चे से मतलब बच्चे नहीं, आप कह लो कि अगर मेल है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसका क्या बिहेवियर होगा, वो उसका रोल है। नेक्स्ट है वोलस्टोन क्राफ्ट, तो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ अ वुमेन इसका आना है, ठीक है। सो नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स हाउ मैनी क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं, 2 है, ठीक है। द वर्ड सेक्स इज अ डैश टर्म, ये बायोलॉजिकल टर्म है। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ड जेंडर मेड, तो ये जो जेंडर वर्ड है ना वो सोसाइटी ने बनाया है। सेक्स बायोलॉजिकल टर्म है बट जेंडर वर्ड सोसाइटी ने बनाया, तो इसका आना है सोसाइटी। व्हेन डिफरेंस इज केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो नेक्स्ट हमारे पास जब डिफरेंस, वैन डिफरेंस इज केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जब जेंडर के बेसिस पर डिफरेंस रखा जाता है मतलब भेदभाव, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इसका आना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, द नेम द बुक रिटन बाय साइमन द बीवर, तो ये हमने पहले भी किया है, इसका है सेकंड सेक्स। नेक्स्ट, रेडिकल फेमिनिज्म गिव स्ट्रेस ऑन, तो हमने पीछे किया था कि जो हमारे पास होता है जो लिबरल यहाँ पर हमारे पास आया था लिबरल, ये फोर्थ हम ट्रू फॉल्स देखें
तो लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं कि सारे इंडिविजुअल इक्वल है, चाहे वो फीमेल है या मेल। पर जो रेडिकल होते हैं, रेडिकल जो फेमिनिज्म वाले कहते हैं कि पैट्रियार्की सोसाइटी पर वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, मतलब कि वो मेल्स को ज़्यादा देते हैं कि मेल्स ज़्यादा पावरफुल है या जो भी, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स रेशो कैन बी डिफाइंड एज, ये पहले भी क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो ये तो आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 2 टाइप ऑफ सेक्सेस कौन कौन से हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेजर रीज़न फॉर जेंडर इन इक्वालिटी का क्या है कि मतलब कि फीमेल्स के साथ भेदभाव किया जाता है, तो पैट्रियार्की है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की इज द अथॉरिटी ऑफ फादर एट होम, वही पैट्रियार्की क्या है कि घर पर फादर की चलती है या एल्डर्स्ट मेल मेंबर की चलती है। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म गिव स्ट्रेस ऑन दी रिलेशन बिटवीन पैट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म, तो मार्क्सिज्म वैसे हर एक चीज़ में, हर एक कोई भी कंसेप्ट लेंगे उसके ऊपर अगर कुछ बोलेंगे तो उसमें कैपिटलिज्म को वो ले ही आएंगे, तो यहाँ पर भी वो पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म के बीच में रिलेशन बताते हैं कि ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, ये सेकंड सेक्स बुक्स किसने लिखी है, ये लिखी है साइमन दे बीवर ने। नेक्स्ट वी हैव ट्रू फॉल्स, लिबरल फेमिनिज्म सेज दैट ऑल ह्यूमंस आर इम्पोर्टेंट, लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि सारे ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है, इक्वल है, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट, रेडिकल feminism says that males play an very important role in oppressing the females, तो ये भी वो कहते हैं कि मेल्स फीमेल्स को मतलब क्या है, ओपोज करते हैं, ओप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो ये है ट्रू। गिविंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स इज अ जेंडर सोशलाइजेशन, यस, कि अगर कोई बच्चा बॉय है और अगर कोई गर्ल है तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देना, कि अगर कोई लड़का बॉय है तो हाँ उसका पिंक कलर फेवरेट नहीं हो सकता, ये चीज़ें, तो ये क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को सिखाया जाता है। जेंडर सोशलाइजेशन इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन, यस, तो अगर बच्चे को बचपन से सिखाया जाएगा कि वो डॉल से नहीं खेल सकता बॉय, तो ये उससे क्या डिस्क्रिमिनेशन आगे जाकर बढ़ता है, तो ये भी है ट्रू। नेक्स्ट, इन 2011 देयर आर 914 फीमेल्स ऑफ 0 to 6 ईयर बिहाइंड एवरी 1000 मेल्स, यस, तो यहाँ पर ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, तो ये सही है। नेक्स्ट है वन लाइन क्वेश्चंस, तो इसमें से भी हमारे 1 वर्ड बन सकते हैं। सो इज़ देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में वुमेन के साथ भेदभाव किया जाता है, तो इसका है ट्रू, यस किया जाता है। व्हाट इज़ करवा चौथ, तो करवा चौथ क्या है, फीमेल्स कीप अ फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड विच इज़ नोन एज, वही कि जब फीमेल एक फास्ट मतलब व्रत रखती है अपने हस्बैंड के लिए ताकि उसकी लॉन्ग लाइफ हो, लंबी लाइफ हो, तो वो होता है करवा चौथ। नेक्स्ट, हुज ऑर्डर इज ओबेड इन पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल सोसाइटी में किसका ऑर्डर माना जाता है, किसकी ओबे किया जाता है, माना जाता है फादर का या फिर मेल का। व्हाट इज सेक्स, सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, विच टेल अस अबाउट फिजिकल डिफरेंसेस ऑफ मेल्स एंड, मीन्स इससे जस्ट हमें फिजिकल डिफरेंसेस का पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल, ये चीज़ हमें ये बायोलॉजिकल वर्ड बताता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज जेंडर क्लास, जेंडर क्लास क्या है, जेंडर इज अ वर्ड मेड बाय सोसाइटी विच इंक्लूड सच कंडीशंस इन विच रिलेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल आर देयर, तो वही वर्ड है जो सोसाइटी ने बनाया जिससे फीमेल और मेल के रिलेशंस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी स्टडी इन जेंडर रिलेशन, जेंडर रिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी जेंडर सबॉर्डिनेशन, ठीक है, वही कि सबॉर्डिनेशन वही कि वन सेक्स इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर सेक्स, मतलब कि वही कि फीमेल्स हैं उनको नीचा रखा जाएगा, ठीक है, वो चीज़ ये हम पढ़ते हैं जेंडर रिलेशन में। ऑन व्हाट बेसिस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन डिपेंड्स, तो बेस क्या है जेंडर सोशलाइजेशन का, इफ़ बट डोज डोंट्स, कि हाँ अगर, बट डूज एंड डोंट्स मतलब डू एंड डोंट मतलब कि हाँ कि लड़का ये नहीं करेगा लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा लड़की ये नहीं करेगी, वो सारी चीज़। व्हाट इज़ जेंडर सोशलाइजेशन, वही कि जब सोसाइटी सिखाती है बच्चे को कि उसने अपने सेक्स के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है, कि अगर वो मेल है तो वो ऐसा वो करेगा, वो ऐसे रंग के कपड़े नहीं पहनेगा, वो इस खिलौनों से नहीं खेलेगा, ठीक है, वो सारा कुछ। नेक्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो वही कि डिस्क्रिमिनेशन करना फीमेल्स के साथ मेल्स के द्वारा, वही चीज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो होप आपको ये इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर भी आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और आपको मेरे चैनल पर और भी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल इंग्लिश की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।